आलिहि व आबाइहि व अजदादिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। सुम्म अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर वअन अली वअन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मअसूमीन या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे नबी का नूरी सितारा अली नक़ी मौला अली के दिल का है टुकड़ा अली नक़ी
मौला अली के दिल का है टुकड़ा अली नकी है बाब शहर इल्म से भी फैज़ याब जो है बाब शहर इल्म से भी फैज़ याब जो फज़लो कमालो ज़ुहद में आला अली नकी फज़लो कमालो ज़ुहद में आला अली नकी और उनके हर एक कौल में सदगा है हिकमतें उनके हर एक कौल में है सदहा हिकमतें हक बात ही हमें हमेशा कहता अली नकी प्यारे नबी का नूरी सितारा अली नकी साजिद अली नकी को हमारा सलाम हो साजिद अली नकी को हमारा सलाम हो अपना इमाम अपना भरोसा अली नकी अपना इमाम अपना भरोसा अली नकी मौला अली के दिल का है टुकड़ा अली नकी। अल्लाह जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना।
नबी रहमत रहमत कौनैन इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा अलैहि तहय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम इंतहाई इज्जो इनकिसार के साथ पेश करने के बाद, मुहतरम हज़रात, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि गुज़श्ता 10 जुम्मों के मौक़ा पे अल्लाह की तौफ़ीक से, उसके फ़ज़ल से ज़िक्र अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस हवाला से कि नस्ल दर नस्ल इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के एक फ़र्द का तज़किरा, जिनको अल्लाह ताला ने अपने अपने वक़्त में अपने ख़ानदान पे एक मुनफ़रद मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया और ये 11 नफूस कुदसिया अपने अपने वक़्त में इमाम कहलवाए। आप अहबाब आइम्मा अहले बैत का तज़किरा बितरतीब समात फरमा रहे हैं और मैं गुनाहगार अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का तज़किरा कर रहा हूँ। हम इनकी ज़िंदगियों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगियाँ अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, असहाब रसूल, औलाद रसूल, बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगियों के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, आपकी 10वीं नस्ल के अज़ीम चश्मो चराग़, 10वीं नस्ल के और पूरी उम्मत के इमाम हज़रत इमाम अली, जो कि इमाम नक्की अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं। आपका नाम नामी इसमें गिरामी अली है। 10वें इमाम का नाम क्या है? अली। और इनके वालिद मोहतरम जो कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9वें इमाम हैं, उनका नाम है मोहम्मद तकी, यानी उनका नाम मोहम्मद है और वो तकी के इसम से जो हैं मशहूर हैं। और इनका नाम अली है और ये नक्की के लक़ब से, इसम से मशहूर हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन वैसे भी तारीख़ी लिहाज से बड़ा बाबरकत दिन है, बल्कि शोबान का पूरा महीना ही बड़ी बरकतों का हामिल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ना, शोबान शहरी, कि शोबान मेरा महीना है। आज 4 शोबानुल मुअज़्ज़म का दिन सक़ाए सकीना, माशकिए अहले बैत, अलम बरदारे लश्कर इमाम हुसैन हज़रत गाज़ी अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का दिन है। और कल का जो दिन गुज़रा 3 शोबान का, वो दिन खुद सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक की विलादत का दिन था। और यक्कम शोबान सानी ज़हरा शरीकतुल हसनैन हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लख्ते जिगर हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन था। तो इस हवाला से भी अगर इन अय्याम को देखा जाए तो ये बड़े बाबरकत अय्याम हैं। तो हमारी खुशबख्ती है कि हम गुज़श्ता तकरीबन 2 बल्कि 3 माह से आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को, हमारी इस मोहब्बत, इस लगन को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। और यकीनन ये ज़िक्र जो है निजात का सबब है। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम के कुर्ब का सबब है। इंदा ज़िक्रुस्सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। हमारा अक़ीदा ये ईमान है कि जहाँ सालिहीन का तज़किरा किया जाए वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन जो है
साले होगा, कौन नेक होगा, कौन मुत्तकी होगा, कौन परहेजगार होगा। चूँकि आज 10वें इमाम का हमने तज़किरा करना है, जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका, आपकी विलादत मुबारका का महीना जो पिछला महीना गुज़रा है रजब शरीफ का महीना है, और आपकी विलादत को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से एक ख़ास मुताबिकत हासिल है। आपका नाम भी अली है और आपकी विलादत का दिन भी वही दिन है जिस दिन हज़रत अली पैदा हुए, जिस दिन हज़रत अली का ज़हूर हुआ। 13 रजबुल मुरज्जब को मैं अर्ज़ कर चुका और हर साल अर्ज़ करता हूँ, और जब तक रहूँगा तब तक अर्ज़ करता रहूँगा कि हमारा ईमान है ज़िक्र हज़रत अलीउल मुर्तज़ा जो है ये हमारे ईमान की ताज़गी का हिस्सा है। 13 रजबुल मुरज्जब के हवाला से हमने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत का तज़किरा भी किया। तो आपकी विलादत बैतुल्लाह के ऐन अंदर हुई, तो हज़रत इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत भी 13 रजब को मदीना शरीफ में हुई। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के घर आपके लख्ते जिगर इमाम अली नक़ी आपकी विलादत मदीना शरीफ 13 रजबुल मुरज्जब 214 हिजरी में आप मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए, और आपका नाम नामी और आपका जो तरबियती मराहिल थे, बचपना था, वो आपके वालिद गिरामी की ही ज़ेर साया गुज़रा। और आपके मुख्तलिफ़ अलक़ाबात हैं जो कुतुब तवारीख़ में, सीरत की किताबों में, आइम्मा अहले बैत के अज़कार की जो कुतुब है उनमें मिलेंगे आपको। उनमें मशहूर तरीन तो आपका लक़ब है नक़ी, और ये भी तज़किया नफ्स से निकला है, लफ्ज़ तक़वे के से निकला है, यानी वो शख्स जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला है। एक आपका लक़ब है हादी। हादी कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, किसको? राहबर को हादी। और सूरह फातिहा की तफसीर में हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मिलता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पूछा गया कि सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात को मुस्तकीम को अगर प्रैक्टिकली देखना चाहिए देखना अगर हमें मकसूद हो कि सिरात मुस्तकीम को हम प्रैक्टिकली किस तरह देखें, तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सिरात मुस्तकीम से मुराद नबी की आल और नबी के असहाब मुराद हैं। यानी जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी हैं, तुम भी अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह संवारने की कोशिश करो तो तुम सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ोगे। जो इस लक़ब के हवाला से हादी, तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा आप हादी हैं, क्यों ना आपको हादी कहें। हमारे तो शुयूख ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे आइम्मा अहले बैत के मुअतक़दीन ने हमें ये बताया है कि ये घराना ही सिरात मुस्तकीम है, ये घराना ही सिरात मुस्तकीम है। हादी यानी रहबर। एक आपका लक़ब है मुतवक्किल, यानी अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाला, किसी भी परेशानी में परेशान न होने वाले शख्स को, यानी जितनी भी मुसीबतों के पहाड़ आ गिरें, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहे और वो डगमगाए ना, उसे कहते हैं मुतवक्किल। हज़रत इमाम अली नक़ी का एक लक़ब है मुतवक्किल, यानी जितनी भी मुसीबतें आईं, मुश्किलें आईं और परेशानियां आईं, आप उनमें परेशान नहीं हुए बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर रहे। अल्लाह की बारगाह में, ये भी आपकी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि तवक्कल इख्तियार करें। दुनियावी असबाब हैं, मगर जो अहलुल्लाह होते हैं वो इतना दुनियावी असबाब की तरफ नज़र नहीं रखते जितना अल्लाह ताला की ज़ात पे उन्हें तवक्कल होता है। तवक्कल तो अल्लाह, वो अपनी ज़िंदगी बसर किया करते हैं। एक आपका लक़ब है नासिह। नासिह कहते हैं नसीहत करने वाले को, अपने मुअतक़दीन दुनिया वालों को अच्छी अच्छी नसीहतें करने वाले शख्स को नासिह कहते हैं। आपका
अगला लक़ब जो है उसको भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मुताबिकत है। हज़रत अली को भी मौला कायनात का एक लक़ब है मुर्तज़ा। क्या लक़ब है? मुर्तज़ा। इसी तरह हज़रत अली नकी का नाम भी हज़रत अली के नाम पे है और ये आपका लक़ब मुर्तज़ा। जिस तरह हज़रत अली का लक़ब मुर्तज़ा, इसी तरह आपके 10वें बेटे हज़रत इमाम अली नकी का लक़ब भी मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा का माना होता है चुना हुआ। पूरी दुनिया में अपने खसाइस के लिहाज से चुना हुआ, यानी जिस जिहत से देखो, सब्र देखो, शुक्र देखो, तवक्कल देखो, इबादत देखो, रियासत देखो, तहारत देखो, नसीहतें करना देखो, उनका गौर व फिक्र देखो, उनका ख़ानदान देखो, हर लिहाज से जो शख्स चुनीदा हो उसे मुर्तज़ा कहते हैं। तो हज़रत अली नकी अपने वक्त में मुर्तज़ा थे, यानी जो वक्त जो ज़माना हज़रत अली नकी का था उस ज़माने में खुद अहले बैत में, और दीगर लोग तो रहे, दीगर लोग अहले बैत के ख़ानदान में भी हज़रत अली नकी जैसा कोई शख्स नहीं था, क्योंकि आपका लक़ब है मुर्तज़ा। नमाज, रोज़ा, हज, दीगर जो मसाइल होते हैं इनको कहते हैं फ़िक़ही मसाइल, और जो इन पे उबूर रखता है उसे कहते हैं फ़क़ीह। हज़रत इमाम अली नकी का आप फ़क़ीह थे भी, और इतने बड़े फ़क़ीह थे कि आप फ़क़ीह के नाम से मशहूर हो गए। यानी कोई भी मसला होता, इस तरह मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पे आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, 9वें इमाम के हवाले से अर्ज़ किया था कि आपकी 8 साल उम्र थी और आपने वक़्त के बहुत बड़े आलम को, जो वक्त का काजी था, उसको उसके सवाल में हैरान व शश्तर कर दिया कि तुझे तो सवाल करना नहीं आता। तो इसी तरह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह को भी अल्लाह ताला ने इन मसाइल पे बहुत दस्तरस अता फरमाई थी, बहुत उबूर हासिल था आपको। एक आपका लक़ब था अमीन, और ये खुद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का लक़ब है अमीन। अमीन कहते हैं अमानतदार को। अब किस लिहाज से इन्हें अमीन कहा गया है? ये अमीन अमानात इल्म नबुव्वत हैं, ये अमीन अमानात इबादत खुदाबंदी हैं, ये अमीन अमानात उलूम कुरान हैं, ये अमीन अमानात हुस्नो करम हैं। यही तो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो अमानतें अता फरमाई हैं, और इन्होंने उन अमानतों को अपने दिलों में जगह दी है, जिसके मुतल्लक अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल, कि ये मैंने अमानतें ज़मीनों आसमान पे पेश की और हवाओं फिजाओं पे पेश की, और सब ने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया। और यही वो चुनीदा इंसान है, जिस तरह आपका लक़ब मैं अर्ज़ कर चुका मुर्तज़ा, यही वो चुनीदा शख्स हैं जिन्होंने उन अमानतों को अपने सीने में जगह दी और उन अमानतों की अमानत का जो है हक अदा किया, और इस अंदाज से हक अदा किया कि कायनात में ये अमीन मशहूर हो गए, कायनात में ये अमीन मशहूर हो गए। आपका लक़ब है अमीन। ये दुनियावी लिहाज से देखा जाए या जिस भी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, हाल के लिहाज से, काल के लिहाज से, तसव्वुफ़ के लिहाज से, जिस लिहाज से भी देखा जाए, इमाम अली नकी अमीन है। बोलिए क्या है? अमीन है। और आपका लक़ब जो आपके ख़ानदान को सामने रख के देखा जाए तो इंतहाई आपकी ज़ात पे जो है खूबसूरत लगता है। आपका लक़ब अगला जो है तय्यब। क्या लक़ब है? तय्यब युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है मैंने मुस्तफ़ा के घराने को पाक किया, और आपकी ज़ाहिरी पाकीज़गी मैं समझता हूँ इस इतने उरूज पे थी कि आप तय्यब के नाम से मशहूर हो गए। और एक आपका लक़ब है अस्करी। इंशाअल्लाह इंदा जुम्मतुल मुबारक पे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी का जिक्र होगा। अस्कर एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। वहाँ जो रहता उसे अस्करी कहा जाता, और हज़रत इमाम अली नकी भी यकीनन वहाँ रहे होंगे, जिस वजह से आपको अस्करी। वैसे अस्करी को अगर लुग़वी लिहाज से देखा जाए तो इंतहाई ताकतवर को कहा जाता है। तो हज़रत अली के बेटों से बढ़ के कौन ताकतवर हो सकता है? हाज़रीन मोहतरम,
हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्मा आपके नाम नामी से शुरू किया और आपके जो हैं अलकाबात वो मैंने आपके गोश गुजार किए। आपका तकवा परहेज़गारी किस दर्जा का था। अच्छा, देखने में मिला है, तारीख़ का अगर मुताला किया जाए, अच्छे अच्छे ख़ानदानों के लोग तो मिल जाएंगे मगर उनकी गुजरी हुई 10वीं नस्ल में बड़े मुत्तकी लोग होंगे, बड़े परहेज़गार लोग होंगे, उलमा होंगे, फज़ला होंगे, मगर जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाएगा वो सिफ़ात उनमें ख़त्म होती चली जाएंगी। यानी जिस दर्जे का मुत्तकी 10वीं नस्ल का शख्स था, यानी पहली नस्ल गुजरी, वो आने वाले 10वें ख़ानदान में वो तकवा नहीं मिलता, वो तहारत नहीं मिलती, वो इबादत, वो रियाजत नहीं मिली। मगर कुर्बान जाएं, जो तकवा हज़रत अली में नज़र आता है वही मौला हसन में नज़र आता है। जो तकवा मौला हसन में नज़र आता है वही मौला हुसैन में नज़र आता है। जो इस्तकामत मौला हुसैन में नज़र आती है वही इस्तकामत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन में नज़र आती है। जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में तकवा, तहारत, इल्म नज़र आता है, उसी का फैज़ान हज़रत इमाम बाकर में नज़र आता है, इमाम जाफ़र सादिक में नज़र आता है, इमाम मूसा काज़म में नज़र आता है। और ये फैज़ान दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्यों? ये नस्ल मुस्तफ़ा है, ये हजूर की अल्लाह ताला का वादा है ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब, तेरा आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हात से आला होगा, गुजरे हुए लम्हात से आला होगा। तो ये मकाम व मर्तबे के लिहाज से सिर्फ हजूर की ज़ात के साथ मुख्तस नहीं, मैं कहता हूँ कि ये हजूर की नस्ल के साथ भी है कि उनको फैज़ान, उनको बरकतें, उनका कुर्बे खुदाबंदी ख़त्म नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। आदरीन मोहतरम, तो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, आपका तकवा, आपकी परहेज़गारी, आपका जो है आपका अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी, इनकिसारी, तकवा, रब से डरना, इबादत, रियाजत में मशगूल रहना इस कदर है। इस वाक़ा से आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकेंगे। मैं बारहा मरतबा अर्ज़ कर चुका इस टॉपिक को अर्ज़ करते हुए कि ये चाहे मक्का में होते या मदीना में होते, तो जो उस वक़्त का दुनियावी बादशाह होता वो इस ख़ानदान से बड़ा ख़ाइफ रहता था। वो जो भी था, वो जिस भी वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आप तारीख़ को डिटेल से पढ़ें तो जो भी दुनियावी बादशाह होता वो इस ख़ानदान के लोगों से बड़ा खौफज़दा रहता, इंतहाई खौफज़दा रहता। बल्कि हज़रत इमाम मूसा काज़म के हालात में मैं अर्ज़ कर चुका, जो उस वक़्त का हाकम था वो भी तवाफ़े काबा कर रहा था, तो आप भी कर रहे थे, तो लोग आपकी तरफ लपक रहे थे। आपके दस्ते मुबारक को कोई बोसा दे रहा है, कोई आपके कपड़ों को छू के बोसा दे रहा है, आपके कदमों में लोग दीदा और राह फर्श राह कर रहे हैं, दीदा और दिल फर्श राह कर रहे हैं। तो उसने कहा ये क्या बात है? आपने फरमाया जाओ काम करो, तुम लोगों के जिस्मों के बादशाह हो, हम लोगों के दिलों के बादशाह हैं, हम लोगों के दिलों के बादशाह हैं। तो इनकी दिलों पे बादशाही रही है, हजूर के ख़ानदान की ईमान वालों के दिलों पे बादशाही रही, हर दौर में रही है। और आज भी इन्हीं फ़ुक़रा का, इन्हीं अहलुल्लाह का, इन्हीं सादात का, जो आला ईमान वाले लोग हैं, उनके दिलों पे गिरफ्त इन्हीं लोगों की है। तो उस वक़्त खलीफा था, उसका नाम था मुतवक्किल। नाम तो जो है हज़रत इमाम नकी के इसमें लक़ब से मिलता है, मगर तो इसने कहा अपने कुछ फ़ौजियों को भेजा कि जाओ, हमें दरकार हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उन्हें लेके आओ। तो एक दस्ता गया, उनमें एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि तुम इमाम के घर चले जाना, इमाम के घर चले जाना और उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करके ले लाना। याह्या नाम था उस शख्स का जिसकी ड्यूटी ये लगी थी कि तुमने इमाम को गिरफ्तार करना है,
कहता है मैं मदीना शरीफ में जब दाखिल हुआ ना अपना दस्ता लेके, तो जब लोगों ने देखा कि वक्त के हाकम का, दुनियावी बादशाह का दस्ता मदीना में आ गया, कहता है दाएं बाएं आगे पीछे से आहो बुका की आवाजें, गिरिया, लोग रोने लगे, परेशान हो गए, ऐसे कि जैसे कोई कयामत टूट पड़ी है। यहया पूछने लगा तुझे क्या हुआ है? मैंने तो कोई बात भी नहीं की। उन्होंने कहा मैं पता है तू हमारे इमाम पे जुल्म करने आया है, तू हमारे इमाम पे जुल्म करने आया है और दुनिया का बादशाह जो है वो हमारे इमाम को तंग करेगा, परेशान करेगा। हम इसीलिए परेशान हैं कि अब हमारी नज़रों के सामने इमाम पे जुल्म सितम तो किया जाएगा, मगर हम मजबूर हैं, हमें इमाम ने पाबंद कर रखा है कि हम किसी ताकत का मुकाबला नहीं करेंगे। यहया कहने लगा नहीं, मैं कोई किसी किस्म की परेशानी बर्पा नहीं करूँगा, मैं इत्मीनान और सुकून से सब रहें, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कसमें खाता हुआ इमाम के मुताल्लिक जो है मैं उन्हें कोई बुरा हुक्म नहीं सादर करूँगा और किसी किस्म का उन्हें कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। तसल्लियाँ देता हुआ ना वो इमाम के घर की तरफ जा रहा है। हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम के घर में पहुँचा, रात का वक्त था, तो घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जैसा कि किसी बहुत बड़े मुजरम के घर की तलाशी ली जाती है, कभी इस नुक्कड़ की तरफ, कभी उस कमरे की तरफ ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनका घर कैसा होगा, सैयदा कायनात। बल्कि मैंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिहाइश के मुतल्लिक़ पढ़ा है कि अगर मैं समझाने के लिए, अल्लाह मुझे बेअदबी से बचाए, समझाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जिस तरह खंडरात होते हैं ना, इस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हुजरा था।